हाँ भाई देखिए, लास्ट क्लास में अपना प्रोबेबिलिटी चल रहा था, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन इसमें आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम होमवर्क, आपके पास क्वेश्चन था ए 100 पेज बुक इज नोन टू हैव 200 प्रिंटिंग एरर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू द पेजेस, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द पेज विल बी फाउंड टू बी कंप्लीटली फ्री ऑफ एरर इज क्लोजेस्ट टू, ये आपसे पास क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपके पास एवरेज टाइप में जब भी पूछता है, एवरेज नंबर ऑफ पेज पर एरर, ठीक है ना। एवरेज नंबर ऑफ एरर पर पेज, एरर पर पेज कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 200/100 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द पेज विल बी फाउंड टू बी कंप्लीटली फ्री, ठीक है, ऑफ द एरर इज क्लोजेस्ट टू। तो देखो सिंपली जब भी एवरेज के फॉर्म में पूछा जाता है और तुम्हारे पास नंबर ऑफ ट्रेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, उस केस में क्या करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज में लेते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है तुम्हारे पास में e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल r, ये होता है तुम्हारे पास। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द पेज विल बी फाउंड टू बी कंप्लीटली फ्री ऑफ द एरर। इसका मतलब हम क्या सर्च कर रहे हैं, हर पेज के अंदर एरर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गेटिंग ए एरर, गेटिंग ए एरर, ये मेरे पास क्या हो गया, एक तरह से सक्सेस हो गया, ठीक। पूछा क्या है तुमसे, बोला है फ्रीली एरर, मतलब कोई एरर, तो सीधी सी बात है r बराबर तुम्हारे पास कितना हो गया, तो यहां से p0 तुम्हारे पास कितना निकल के आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा कितना था 2, लैम्डा की पावर मतलब 2 की पावर 0 अपॉन में, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, परसेंटेज में पूछ रहा है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास देखो कितना आएगा, लगभग 13% के आसपास जाएगा ना। ऑप्शन के अंदर तुम्हारे पास 13% होगा, ठीक है ना। नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और लिखो इसमें, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिखिए you receive an average 5 email, you receive an average 5 email, an average 5 email per day during a 365 day year, 365 day year, ठीक। the number of days on an average, the number of days on an average in which you do not receive email in the year R, ठीक। ऑप्शन ए है मोर देन 5, ऑप्शन बी है मोर देन 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और इसको एक बार क्लिक
बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? मोर देन 2। देखो जैसा क्वेश्चन पिछला था वैसा ही क्वेश्चन आपके पास है, ठीक। क्या है इसमें? यू रिसीव एन एवरेज 5 ईमेल पर डे ड्यूरिंग ए 365 डे ईयर, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे एवरेज निकालना चाहूं, एवरेज पर डे कितना आएगा तुम्हारे पास? कितना आएगा भाई? लैम्डा, ठीक। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ डेज आपको बताना है ऑन एन एवरेज इन विच यू डू नॉट रिसीव ईमेल इन द ईयर आर, ठीक है। तो रिसीविंग ए ईमेल, ये क्या हो गया तुम्हारे पास? एक तरह से सक्सेस हो गया। तो ये बोल रहा है यू डोंट रिसीव एन ईमेल, इसका मतलब आर बराबर 0 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में? e टू दी पावर माइनस लैम्डा 5 की पावर 0 अपॉन में फैक्टोरियल 0, ठीक है। बट मुझे किस में निकालना है? नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? क्योंकि तो पर डे आया है ना तुम्हारे पास में। 5 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू 365 कितना आया सोल्व करने पे? 2.45 ऐसे कुछ आया होगा तुम्हारे पास। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है भाई, करके देखना आप। नहीं आता है तो कल डिस्कस करेंगे। कंसीडर 2 रेडियो एक्टिव एटम्स, कंसीडर 2 रेडियो एक्टिव एटम्स each of which has a decay rate of 1 per year, the probability that at least one of them decay in first 2 year is ऑप्शन ए लिखिए 1/4, बी लिखिए 3/4, सी लिखिए 1 माइनस ई टू दी पावर -4 और ऑप्शन डी लिखिए 1 माइनस ई टू दी पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, करके देखना है इसको। ठीक है, 3/4 हैं, 3/4 रॉन्ग आंसर है। करके देखना इसको। अगर इतना आसान होता तो मैं यही बता देता ना आपको। ठीक है ना, नेट में पूछा हुआ है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही क्वेश्चन होगा। चलो, और ऐसा ऑप्शन भी देंगे जो कि एक बार तुम्हारे दिमाग में क्लिक होगा, वो गलत होगा और वो ऑप्शन भी तुम्हें मिलेगा। अच्छा
चलो कोई बात नहीं, देख लो एक बार, है ना, वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे ना। इसका ऑप्शन जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 1 माइनस e टू द पावर -4। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर हेडिंग लिखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस NA। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। न्यूमेरिकल एनालिसिस NA। ठीक, तो इसमें सबसे पहले लिखो आप बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। ठीक, तो बाइसेक्शन मेथड में देखो, सबसे पहले तो अपने को कई बार क्या है कि क्वेश्चन के अंदर किसी भी पॉलिनोमियल की इनिशियल वैल्यू गिवन होती है और कई बार फंक्शन में गिवन नहीं होती है। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड के अंदर इनिशियल वैल्यू कैसे गैस करेंगे, तो लिखो इसके अंदर हाउ टू चूज द इनिशियल गैस वैल्यू, हाउ टू चूज द इनिशियल गैस वैल्यू, initial gas value, how to choose the initial gas value for the root of the equation, for root of the equation, root of the equation, for root of the equation। ठीक, इनिशियल गैस वैल्यू कैसे चूज करेंगे, तो लिखो इसके अंदर इफ fx, कोई फंक्शन आपके पास fx है, इफ fx इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल AB, है ना, इन द इंटरवल AB such that FA and FB are opposite sign, FB are opposite sign, that means आपके पास क्या होगा, FA इंटू FB लेस देन 0, अपोजिट साइन होगा तो ये होगा ना, 1 + 1 माइनस, तो लेस देन 0 होगा आपके पास में। देन इक्वेशन fx बराबर 0, देन इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 will have at least one real root, will have at least one real root, at least one real root in AB, ठीक। सिंपली आपके पास जो भी fx बराबर 0 दे रखा है उसमें 1 2 3 रखते जाओ, ठीक है ना। तो पहले जो 2 टर्म जिसमें हो सकता है 1 और 2 पे, एक पे प्लस मिल जाए, एक पे माइनस मिल जाए, तो A से B में मतलब 1 और 2 के बीच में आपके पास कम से कम एक रियल रूट ऐसा होगा जो किसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो लिखो देयरफॉर इनिशियल फर्स्ट गैस वैल्यू विल बी, देयरफॉर इनिशियल फर्स्ट गैस वैल्यू विल बी, फर्स्ट गैस वैल्यू विल बी, देख लो x1 इज इक्वल टू, जिसको आप x0 भी बोल सकते हो, x1 इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी, मतलब दोनों का एवरेज ले लो आप, a प्लस b/2 बस।
ठीक, चलो अब देखिए इसमें समझिएगा। अब जो सेकंड जो अपन लेते जाएंगे वो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास ये कोई एक लाइन है, यहाँ पे तुम्हारे पास x वाली वैल्यूज है और यहाँ पे fx, उस फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है वो है। ठीक है, x स्टार्टिंग में मान लो मेरे पास x बराबर मैंने a पे निकाला, मेरे पास कैसी आई फंक्शन की वैल्यू, पॉजिटिव आती है। ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास में x बराबर b है, x इक्वल टू b है, जो कि मेरे पास कैसी आती है, नेगेटिव। ठीक है, तो x1 क्या होगा भाई मेरे पास में, x1 क्या होगा, जस्ट a प्लस बी बाई 2 होगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट गैस वैल्यू निकल गई। अब मैं निकालता हूं x1 पे वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो x1 पे तुम्हारे पास कैसा आता है, नेगेटिव आता है, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव ये है एक नेगेटिव, मुझे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, तो नेक्स्ट वैल्यू कहां पे होगी, इन दोनों के बीच में। मान लो ये तुम्हारे पास में x2 आ गया और इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, x2 इक्वल टू a प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही होगा। अब उसके बाद में फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास भी ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास इन दोनों के बीच में वैल्यू होगी, मान लेता हूँ x3, ठीक है, और वो मान लेता हूँ तुम्हारे पास में नेगेटिव आती है। ठीक है, तो मेरे पास x3 क्या होगा, x3 तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एंड x4 अगर मुझे निकालना हो तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब तुम्हें बस ये देखना है कि किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव आ रहा है, उन दोनों का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना लो अपने हिसाब से। x इस पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मुझे तो पहली दो टर्म जो कि नेगेटिव पॉजिटिव वाली है वो लेना है बस। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बार क्वेश्चन समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा ये। लिखिए, फाइंड द रियल रूट, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू, ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड, बाय बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। ठीक, कम से कम 3-4 वैल्यू निकाल के बताइए।
1 पे चेक करो क्या ऐसा आ रहा है। फॉर इनिशियल गैस वैल्यू मान लेता हूं मैं a बराबर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1, तो नेगेटिव आ रहा है। और 2 के ऊपर F2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 माइनस 1, तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब FA इंटू FB लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू लाइज बिटवीन, मतलब तुम्हें एक A वैल्यू मिल गई और B वैल्यू मिल गई, तो x1 तुम्हारे पास कितना होगा, A प्लस B बाई 2, दैट मीन्स 3/2। तो ये आ गया x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2, 3/2, दैट मीन्स 1.5। अब क्या करेंगे, f(x1) निकाल लेंगे यहाँ से, यानी कि f(1.5) कैसा आएगा भाई, 1.5 पे पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो जब ये तुम्हारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव था, नेक्स्ट वैल्यू इन दोनों के x2 आएगा। सो नेक्स्ट वैल्यू lies between yes 1 and 1.5, ये आपकी इस दोनों के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अब नाउ x2 कितना आएगा, 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1.25। चेक कर लो f 1.25 पे, 1.25 पे कितना आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वन 1.25 पे जब आप निकालोगे तो ये आपके पास में आएगा नेगेटिव। ठीक, तो इसका मतलब ये आपके पास नेगेटिव आ गया, तो नेक्स्ट वैल्यू किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगी, x2 और x1 के बीच में। सो नेक्स्ट वैल्यू exist between x1 and x2। नहीं, नेगेटिव आ रहा है ना तुम्हारे पास, x तुम्हारे पास में 2, x2 नेगेटिव आ रहा है, तो ये x2 और x1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, x1 एंड x2। ठीक, x3 आपके पास कितना हो जाएगा, x1 कितना था भाई 1.25 और एक 1.5 था, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.375, बस इतना सफिशिएंट है। ठीक, सो यहाँ पे एक बार fx3 और कैलकुलेट कर लो, यानी 1.375, इस पे तुम्हारे पास कैसा आएगा, देख लेना भाई f3x पे कैसा आएगा। ठीक है ना, अब वैसे ऐसे क्वेश्चन तो देने नहीं चाहिए उनको, ठीक है, बट ठीक है। ठीक है, देख लो x3 इतना आएगा, x5 तक बता दो ना, x3 मेरे पास मैंने निकाल लिया। ठीक, आप x4 निकालना और x5 देखो सबका इतना आ रहा है क्या, 1.328125, मतलब 1.32 के आसपास आ रहा है क्या, देख लो। नेगेटिव आ रहा है किस पे,
तुम तो देख लो x5 ही आ रहा है क्या, x5 ही आ रहा है क्या, इतना देख लो बस। हाँ x5 की वैल्यू देखो, x2 ये आ गया, अच्छा x5 कितनी बता रहे हो, 1.3437। हाँ ठीक है, x5 ना 1.3437 बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, बुक के अंदर जो है अलग अलग नेमिंग कर रखा है, इसका अलग नेमिंग है, मतलब उसको x0 बोल रखा है, x1 बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, इसलिए ठीक है हो जाएगा ना ये तो तुम्हारे पास। ठीक है, ये तुम्हारे पास निकल के आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है रितु, 1.34375। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर नेक्स्ट लिखेंगे, लिखिए एरर इन बाइसेक्शन मेथड, एरर इन बाइसेक्शन मेथड, एरर इन बाइसेक्शन मेथड। ठीक, तो लिखो इसमें एरर इज इक्वल टू xn माइनस x एग्जैक्ट, xn माइनस x एग्जैक्ट। तो इसको डायरेक्टली निकालने का तरीका होता है b माइनस a अपॉन में 2 की पावर n, b माइनस a अपॉन में 2 की पावर n। अगर एरर मैक्स पूछता है तो, एरर मैक्स पूछता है तो कितना हो जाएगा भाई, ये पूछा हुआ है MH में, महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये हो जाएगा एरर मैक्स इज इक्वल टू, ये सॉरी इज लेस देन b माइनस a अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल टू में, है ना, इक्वल टू में आ जाएगा ये। b पता है तुम्हें क्या है, जो इनिशियल गैस वैल्यू रहेगी उसमें जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आता है तुम्हारे पास में, a इनिशियल वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास में 2 की पावर n, जितने रूट वो बोल रहा है ना। जैसे x1 तुम्हारे पास पहला रूट हो गया, x2 तुम्हारे पास दूसरा रूट हो गया, तो xn तुम्हारे पास ये n जो होगा वो nth रूट हो जाएगा भाई, nth रूट। तो ये हो गया एरर निकालना बाइसेक्शन मेथड के अंदर। चांसेस कम है यहाँ से क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो मेनली जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस आता है वहाँ पे रिलेशन पूछता है ना, वो अपन देखेंगे, बट टॉपिक सारे पढ़ने हैं। ठीक, अब मेरे हिसाब से एक टॉपिक के क्वेश्चन सफिशिएंट है ना। अब तुम करना चाहो प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क दे देते हैं, लिख लो, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है इसमें x3 कितना आएगा, है ना। होमवर्क है, यहाँ मत करना, होमवर्क करना आराम से।
नेक्स्ट लिखो इसके अंदर मेथड, देखो रेगुला फाल्सी मेथड, सेकंड लिखिए। देखो ये क्वेश्चन कभी आए नहीं है ना, 2 बार तो एग्जाम हुआ है तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक, बट इसमें पहला या दूसरे तक पूछ सकता है तुमसे ना, क्योंकि डायरेक्टली अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इसके अंदर। इसको मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन भी बोलते हैं भाई, मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। इसमें लिखो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट लिखिए, हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, हाउ टू लोकेट द position of the roots of the equation, position of the roots of the equation, position of the root of the equation, ठीक। लिखो इसमें, if fx is continuous in the interval, if fx is continuous in the interval ab such that fa and fb are opposite sign, fa and fb are opposite sign, that mean fa and fb, that mean fa into fb is less than 0, fa fb is less than 0, then equation fx बराबर 0, then equation fx बराबर 0 will have at least one real root, will have at least one real root in AB, इस रेंज में कम से कम एक रियल रूट रखेगा वो, ठीक। लिख लो स्टेप सेकंड, लिख लो इसमें, हाउ टू चूज इनिशियल गैस वैल्यू, initial gas value, how to choose initial gas value for the root of the equation, fx is equal to 0, ठीक। भाई हमने देख लिया कि ए पे पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, बी पे उससे अपोजिट साइन आ रहा है, तो इतना पता लग गया कि ए और बी के बीच में एक रियल रूट लाई करेगा, ठीक है। दूसरा इनिशियल गैस वैल्यू कैसे चूज करेंगे, तो लिख लो, ये फॉर्मूला तुमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, x1 इज इक्वल टू ए माइनस एफ ए अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए इंटू में बी माइनस ए, नोट कर लीजिए, रिमेंबर। ये ऊपर वाला स्टेप तो वही है जो पिछला उसमें था, उसमें अपन क्या करते थे, इनिशियल गैस के लिए x1 बराबर क्या लिखते थे, a प्लस बी बाई 2, इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे,
इसमें क्या लिखेंगे, जो x1 होगा वो क्या होगा, a माइनस जो भी फंक्शन है उसमें a रखना एफ ए अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए इंटू में बी माइनस ए। यहां से तुम्हारे पास फर्स्ट वैल्यू निकलेगी, ध्यान रखना, रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन यहां से। ठीक, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, तो एग्जाम में आएगा तो चांसेस है कि आपको फर्स्ट वैल्यू तक ही पूछेगा। ठीक है, अगर सेकंड वैल्यू तक पूछेगा तो कैसे पूछेगा, लिखो स्टेप थर्ड, देखो नाउ फाइंड एफ एक्स वन, नाउ फाइंड एफ एक्स वन। अब x1 वैल्यू आ गई, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इफ, और तुम्हें क्या मिलता है, इफ एफ ए इंटू एफ एक्स वन इज लेस देन 0, अगर आपको ऐसा मिलता है देन रूट लाइज बिटवीन, देन रूट लाइज बिटवीन a and x1, a and x1, that means a x1। तो बताओ x2 कैसे लिखेंगे भाई, x2 कैसे लिखा जाएगा, a माइनस एफ ए, है ना, एफ ए आएगा ना, एफ ए अपॉन में एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ ए इंटू में x1 माइनस ए। ये तब है जब x1 इंटू एफ ए दोनों नेगेटिव हो, मतलब मल्टीप्लाई करने पर दोनों लेस देन 0 आ रहा हो। देखो एंड इफ, अगर आपके पास ऐसा हो तो भाई एफ एक्स वन इंटू एफ बी लेस देन 0 हो, इसका मतलब देन रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b, दैट मीन्स x1 b। उस केस में कितना लिखोगे, x2 बताओ, देन x2 बराबर कितना लिखोगे, यस, इस बार एक ही जगह x1 आ जाएगा, है ना, x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन में एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, एक ही जगह x1 और यहां पे b माइनस x1, ये लो जी। हो गया, लिखिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें खत्म करते हैं। लिखो फाइंड ए रियल रूट ऑफ, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड, यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड। आप तो ओनली x2 निकाल के बता दीजिए भाई, x2 कितना होगा। अगर ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है x1 भी निकाल सकते हैं, बस तुम्हें मेथड देखना है कि मेथड क्या होता है, अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो।
x2 ऋतु बता रही है 2.077, नहीं भाई 2.08126 ऐसे कुछ आ रहा होगा। देखो a बराबर कितना है, a बराबर और b बराबर 3। यस, देख लो यहाँ पे सबसे पहले 1 रखेंगे। f1 तुम्हारे पास कैसा आएगा, 1 - 2 - 5 नेगेटिव। f2 देखो, f2 8 - 4 - 5 नेगेटिव। f3 देखोगे तो पॉजिटिव। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, f2 × f3 <0 है। इसका मतलब a बराबर b, a बराबर 2 एंड b बराबर 3। x1 बराबर कितना निकलेगा, a माइनस, ये होता है फॉर्मूला f b माइनस f a इंटू में b माइनस a, और यहाँ पे क्या आता है भाई, a माइनस, फॉर्मूला होता है f a माइनस f a। ठीक, तो वैल्यू रखो यहाँ पे, a कितना है 2 माइनस f a कितना है f2 -1 -1 और ये 16। ठीक है ना, ये तो 16 हो गया और ये -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 2 माइनस f a है आपके पास में -1 अपॉन f b माइनस f1। f b तुम्हारे पास 16 -1 और यहाँ पे तुम्हारे पास b माइनस a, b कितना है 3 - 2। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू, देखो पहला इतना ही निकल रहा है 2.0588, 2.05 यही आ रहा होगा। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, नाउ x1 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज करेंगे। कैसा आ रहा है x1 पे, कितना आ रहा है नेगेटिव में 0.3938, अच्छा 3908, यस 390708, 3908। ठीक, ये आपके पास आ रहा है। सो x2 किसके लिए होगा भाई, ये नेगेटिव है और लास्ट पॉजिटिव कहाँ था तुम्हारे पास में, b के ऊपर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, एक मिनट, x1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक, x1 तुम्हारे पास कितना है, x1 कितना निकला 2.0588 और b आपके पास कितना है 3 है। तो यहाँ से x2 कैसे निकलेगा, x2 का फॉर्मूला होगा x1 माइनस fx1 अपॉन में fb माइनस fx1 और b माइनस a, b माइनस x1। वैल्यू रख दो, x1 है तुम्हारे पास 2.0588 माइनस fx1 वैल्यू रख देना भाई तुम्हारे पास में ना, सोल्व करोगे तो ये आएगा 2.08126, 2.08126 ये आएगा तुम्हारे पास, देख लो 2.08126। ठीक, जिसका ये आ रहा है बिल्कुल ठीक है, और कुछ आ रहा है तो फिर वो गलत है। कर लोगे ये, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर न्यूटन रैप्सन मेथड, जो कि नेट के लिए बहुत वो क्वेश्चन है। हाँ, ऋतु बोल रही है डेसिमल के बाद में 4 डिजिट लेने हैं क्या, वो तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, अभी मैंने 4 डिजिट लिए हैं, बाकी वो क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास मेंशन होगा। ठीक, एग्जाम में आएगा तो एक से ज़्यादा नहीं पूछेगा वो, और चांसेस हैं डायरेक्टली फॉर्मूला पूछे बजाय न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, चांसेस जिसके हैं, अगर वो कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाते हैं तो आपके पास 1 या 2 वैल्यू पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक, लास्ट टाइम तो कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर न्यूटन रैप्सन मेथड।
न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर, देखो दिस मेथड इज यूज्ड टू इम्प्रूव, दिस मेथड is used, is generally used to improve the result obtained, improve the result obtained by one of the previous method, by one of previous method, one of previous method, ठीक। इसका क्या है, इसका कैलकुलेशन स्टेप्स क्या है, तो लिख लो लेट, देखिए इसके अंदर लेट x नॉट, let x naught be an approximation root, x naught be an approximation root of fx बराबर 0, of fx बराबर 0, let x1 is equal to x naught plus h be the correct root of the equation, be the correct root of equation fx बराबर 0, fx बराबर 0। सो देखो कोई फंक्शन fx बराबर 0 है, इसका करेक्ट रूट मैं मानता हूँ x1 जो कि x नॉट प्लस एच के है, तो अगर ये इसका करेक्ट रूट है तो इसको क्या करेगा, ये मतलब fx बराबर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा fx नॉट प्लस एच बराबर 0, ठीक। देखो फ्रॉम टेलर सीरीज एक्सपेंशन वी नो दैट, लिख लो फ्रॉम टेलर सीरीज एक्सपेंशन वी नो दैट, तो टेलर सीरीज का एक्सपेंड करके लिख लीजिए भाई, fx नॉट प्लस एच इज इक्वल टू fx नॉट प्लस एच, बैठिए एक बार, प्लस एच f डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर f डबल डैश एक्स नॉट, ठीक, f डबल डैश एक्स नॉट, यहाँ पे अपन फैक्टोरियल 2 भी आएगा ना, प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा, ठीक है। तो लिखो नेग्लेक्टिंग द सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स, नेग्लेक्टिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म, ठीक। आपके पास क्या हो जाएगा, f एक्स नॉट इज इक्वल टू, नहीं f एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू, है ना, f एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू f एक्स नॉट प्लस एच f डैश एक्स नॉट। तो यहां से तुम्हारे पास h आ जाएगा, h हो जाएगा, इसको उधर ले आना, f एक्स नॉट प्लस एच माइनस f एक्स नॉट डिवाइडेड बाई f डैश एक्स नॉट। देख लो एक बार,
अच्छा एक सेकेंड ये तुम्हारे पास बराबर में कितना चल रहा था? 0 चल रहा था ना, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो ये तुम्हारे पास बराबर में चल रहा है 0, ठीक, बराबर में 0 है, तो इसका मतलब एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो एच बराबर हो जाएगा माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश एक्स नॉट। भाई हायर ऑर्डर टर्म नेगलेक्ट कर दिया अपन ने, तो यहाँ पे ये सब नेगलेक्ट हो गए, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। तो h बराबर कितना आ जाएगा? इसको इधर ले जाना, माइनस में, ये अपॉन के अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कितना हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x1 बराबर x नोट प्लस एच, एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन में एफ डैश एक्स नोट। नोट कर लीजिए भाई। This is the first root, because similarly x2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? x1 माइनस एफ एक्स वन अपॉन में एफ डैश x1, ठीक। x3 आपके पास हो जाएगा x2 माइनस एफ एक्स टू अपॉन में एफ डैश x2। ये प्रोसेस आपके पास चलता रहेगा, तो फाइनली आपको मिलेगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन, ठीक। ये वाला पार्ट आपको रिमेंबर याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछते हैं, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछते हैं, ठीक। नेट में भी यहां से काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली 5-5 नंबर के। तो एक क्वेश्चन लिख लो, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। लिखो, इन फाइंडिंग द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, in finding root of polynomial fx is equal to 3x cube minus 4x minus 5 using iterative Newton-Raphson method, Newton-Raphson method, the initial gas value is taken to be x बराबर 2। In the next iteration its value is nearest to, in the next iteration its value is equal to, is nearest to option A 1.611 1 1.656 1.559 1.551, ठीक। एक बार करें भाई इस क्वेश्चन को।
हो गया भाई? कौन सा? डी, बी, ठीक। तो ये नेट में ही पूछा हुआ था, ऐसे कैसे? हमारे पास क्या होगा? In finding the root of the polynomial this using iterative unit random method the initial guess value is 2, यानी कि x नोट बराबर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। नेक्स्ट ही पूछा है तुमसे, तो ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट मतलब x1 कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? x नोट यानी कि 2 माइनस एफ एक्स नोट, यहाँ पे 2 रखना, तो 8 24 माइनस 5 19 11 अपॉन एफ डैश मतलब 9x स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32, कितना हो जाएगा? 1.656, ऑप्शन यही पूछा तुमसे, ठीक है। तो ऐसे एक एक लाइन के क्वेश्चन हो सकता है कि तुमसे पूछ लिया जाए। और ये न्यूटन रैप्सन इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, इसमें जो भी अपन नेक्स्ट इटरेटिव निकालते हैं ना, वो प्रीवियस से इंप्रूवमेंट होके आता है तुम्हारे पास, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। देखना नेट के अंदर भी 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, ठीक है ना। और इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला तुमसे पूछ सकता है या फिर ऐसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट एक फंक्शन का कर लो इसमें क्वेश्चन। लिखो, इफ न्यूटन रैप्सन मेथड इज यूज्ड, क्वेश्चन लिखो, इफ न्यूटन रैप्सन मेथड is used to find positive root of the equation, is used to find positive root of equation, positive root of equation x बराबर 2 sin x, x बराबर 2 sin x, the iterative equation is the iterative equation is ऑप्शन ए लिखिए, xn plus 1 is equal to 2xn minus 2 sin xn plus xn cos xn, sin xn plus xn cos xn divided by 1 minus 2 cos xn, 1 minus 2 cos xn, ठीक। ऑप्शन बी लिखिए, xn plus 1 is equal to 2 sin xn minus xn cos xn, sin xn minus xn cos xn divided by 1 minus 2 cos xn, ऑप्शन सी लिखिए, xn plus 1 is equal to sin xn 2 sin xn plus xn cos xn 1 minus 2 cos xn, ऑप्शन डी लिखिए, xn plus 1 is equal to 2 sin xn minus xn cos xn अपॉन में 1 plus 2 cos xn, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो
ऐसे देखो डायरेक्टली तुमसे फॉर्मूला भी प्रूफ करवा सकते हैं। ऑप्शन बी। तुमने राहुल देखे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर? कितने देख लिए? 3 देख लिए। काउंटर रजिस्टर ये समझ आता है? यही तो पढ़ने, और पढ़ने क्या है? डिजिटल में और तो कुछ है ही नहीं। गेट्स वगैरह है, बूलियन अलजेब्रा सबको आता है भाई। हमको सबसे आगे उन लोगों से आगे निकलना है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़ना, वो लेक्चर लेना, सब समझ में आ जाएगा। गेट क्वालिफाई है तुम्हारा राहुल? नहीं है। एग्जाम्स क्वालिफाई करो थोड़ा सा, उससे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा अपने आप से, है ना। अब लगाया नहीं लगाया गेट का फॉर्म? लगाए हो ना। TAFR का नहीं लगाए? लगा देते। तैयारी तुम कर ही रहे हो, उससे क्या कि एग्जाम क्वालिफाई होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। चलो देखो इधर, इफ द न्यूटन रैप्सन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस द इटरेटिव इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो हमने जब न्यूटन रैप्सन मेथड सोल्व किया था तो हमारे पास कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको एक फंक्शन के फॉर्म में बनाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आओ, x माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो मेरे पास क्या बन गया, देखो मेरे पास ये बन गया fx इज इक्वल टू xn माइनस 2 sin xn इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ fx बराबर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हो गया। ठीक, fxn सॉरी ये xn हो गया ना, fxn प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? वो चाहिएगा नहीं ना तुम्हें, एक काम करो, हाँ f डैश xn तुम्हें चाहिएगा, वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 cos xn। तो तुम्हारे पास xn प्लस 1 कितना हो जाएगा? xn माइनस f xn अपॉन में f डैश xn। ठीक है, 1 माइनस कहाँ जाएगा इसमें? xn कितना है? xn ही रहेगा। f xn कितना है? xn माइनस 2 sin xn अपॉन में f डैश xn कितना है? 1 माइनस 2 cos xn। देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना। ठीक, अब इसको सिंपली सोल्व कर लो। ये एलसीएम ले लेना, इधर आएगा तो xn माइनस 2xn cos xn माइनस xn प्लस 2 sin xn अपॉन में 1 माइनस 2 cos xn। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। sin xn माइनस xn cos xn अपॉन में 1 माइनस 2 cos xn। ये लो, ये आपके पास होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो तब है जब इनिशियल वैल्यू आपको गिवन होती है। अगर इनिशियल गैस वैल्यू नहीं होती है तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। उसका तरीका यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड में अलग है, तो ये नोट कर लो, उसका तरीका क्या है वो देख लो। फिजिक्स के अंदर सबसे बोरिंग जो टॉपिक लगता है
मैं मेरी पर्सनली बात कर रहा हूँ, वो यही लगता है, क्योंकि इसमें समझने का ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बस सिंपली कैलकुलेशन तुम्हारे पास में है। लेकिन आगे जब आप रिसर्च में जाते हो तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें काम में आती हैं, इसलिए अपन इनको पढ़ते हैं। एमएससी में भी तुम्हारे पास अलग से टॉपिक होता है, नेट में भी तुम्हें अलग से गिवन होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर नेक्स्ट लिखेंगे हाउ टू चूज द इनिशियल गैस वैल्यू how to choose the initial gas value, how to choose the initial gas value for root of the equation, for root of the equation. For root of the equation, ठीक। तो लिखो इसके अंदर लिख लो भाई, if f(x) is continuous in the interval, if f(x) is continuous in the interval AB such that FA and FB are opposite sign. FA and FB are of opposite sign. That means FA into FB less than 0. देखो देन इक्वेशन fx बराबर 0, देन इक्वेशन fx बराबर 0 will have at least one real root, will have at least one real root in AB, कम से कम एक रूट आपके पास इसमें रहेगा। अब लिखो इसमें if FA मोड लेस देन FB, मैं इनिशियल गैस वैल्यू बताता हूं कैसे निकालते हैं। देन x बराबर A, then x is equal to A will be the first gas value, ठीक है। and if FB मोड लेस देन FA होगा तो then x बराबर B फर्स्ट गैस वैल्यू। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिख लो एक, क्वेश्चन लिखिए फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन x4 minus x minus 10 is equal to 0, using Newton-Raphson method, Newton-Raphson method, using Newton-Raphson method। आपको तो ओनली क्या करना है, फर्स्ट गैस वैल्यू निकालनी है ना।
अभी मुझे निकाल के बता दो फर्स्ट गैस वैल्यू क्या होगी। टू, ठीक है। देखो सबसे पहले इधर x लिख लेना, इधर फंक्शन लिख लो। अब x बराबर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, x बराबर 0 पे कितनी वैल्यू आएगी भाई? नेगेटिव। x बराबर 1 पे चेक कर लो कितना आएगा, 1 माइनस 1 0, तो कितना आएगा -10। x बराबर 2 पे 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब f1 इंटू f2 लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कम से कम एक वैल्यू a और b, दैट मीन्स 1 2 के बीच लाई करेगा। ठीक, अब फर्स्ट रूट कौन सा होगा तुम्हारे पास? तुम्हें पता है f1 जो है, f1 जो है वो इसका मोड ग्रेटर देन क्या आ रहा है? f2 आ रहा है ना। मोड देखो 1 वाले का 10 आ रहा है और इसका 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर 2, इसको x नोट बोल दो, x नोट बराबर 2 इज ए फर्स्ट गैस वैल्यू, फर्स्ट गैस वैल्यू। अब इसके बाद क्या करोगे भाई? x1 निकाल लेंगे। x1 कैसे निकालोगे? x1 इज इक्वल टू x नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन में एफ डैश एक्स नोट। एफ एक्स आपके पास है, डिफ्रेंशिएट कर देना, एक्स नोट बराबर 2 रख देना, सोल्व कर लेना, कितना आएगा चेक कर लेना, तुम्हारे पास में जो भी आता है ठीक है। मैं जितने भी आपको मेथड बताऊंगा उनमें से ये मान के चलिए एक मेथड का फॉर्मूला तो ऐसे कैसे आएगा, पूछ लेगा कि जो न्यूटन रैप्सन मेथड है उसका जो नेक्स्ट इटरेटिव जो रूट है, जैसे xn+1, उसका फॉर्मूला xn के फॉर्म में क्या होगा। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 गलत देगा, 1 सही देगा, तो डायरेक्टली तुमसे पूछेगा, ध्यान रखना है ना। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, मेनली यही है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला एक जगह लिखो, हो जाएगा ये टॉपिक। और कम से कम ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास पे अपन इंटीग्रेशन मेथड्स देखेंगे, जिसमें ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 है ना, 1/8 तो नहीं है मेरे हिसाब से, सिम्पसन 3/8, ये सब अपन देखेंगे, ठीक है। मैन न्यूटन वाले फॉर्मूला हैं वो भी शायद कल स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा तुम्हारा एमपी का टेस्ट किस किस का हो चुका है भाई? कॉम्प्लेक्स का हो चुका है और डिफरेंशियल इक्वेशन का, बस मैट्रिक्स कैसे बचा है? स्पेशल फंक्शन हो चुका है, स्पेशल फंक्शन प्लस डिराक डेल्टा, आज था ना डिराक डेल्टा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज, इसका अलग ले लेंगे, मैट्रिक्स बड़ा टॉपिक है ना वो, उसका अलग से ले लेंगे। ये कर लो। इनमें अगर मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो मैं क्या करूँगा, जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनके मिक्स कर दूंगा। वैसे मिल जाएंगे आराम से, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनके मिक्स कर दूंगा, ध्यान रखना। मैं तो ये कर लेना। कब ले बताओ इसका टेस्ट? कल ले लें? बताओ आज क्या मंडे हो गया ना, तो नहीं, नेक्स्ट मंडे बहुत दूर हो जाएगा भाई, ये टॉपिक सारे खत्म करने हैं अपने को। थर्सडे को तुम्हारा इसका टेस्ट हो जाएगा, है ना। थर्सडे तो जो है इसका टेस्ट होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज का, ठीक। जो टेस्ट हो रहे हैं उसके सारे क्वेश्चंस
उस टाइम नहीं बनते तो बाद में बन जाते हैं ना आपस में, नहीं बनते हैं तो पूछ लेना फिर बाद में, ठीक है।